हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी परसों तो जैसे हमारे एग्जाम सॉर्टेड किया, पेपर बचा था जो कल होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया। तो डेट नहीं पता अभी क्या होगी। तो उसके रिलेटेड हम यहाँ बात भी नहीं करने वाले। तो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ अपने एक नए एआई टूल के बारे में जो मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट की, क्रिएट करके। हो सकता है कभी कभी इसमें कुछ ग्लिचेस आए क्योंकि कंप्लीट बिल्कुल फाइनल ये तभी होगा जब ये प्रॉपर वर्किंग में आएगा। तो अभी इसमें क्या है, क्या चीज़ है वो मैं बताता हूँ कि कैसे वर्क करेगा और ये क्या चीज़ मैंने बनाई है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पूरा डेडिकेटेड है हमारे जो आंसर्स के इवैल्यूएशंस होते हैं उस पे। ठीक है, तो अब इस पे ये नहीं है कि ये पूरा आपका ऐसा आंसर मार्क्स दे देगा या ऐसे आंसर्स क्रिएट करके दे देगा जो आईसीआई को पे करके आओगे तो पूरा ही सही होगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आईसीआई का रिलेवेंस कुछ भी नहीं है, ना ही आईसीआई से रिलेटेड। ये सिर्फ आपको एक एग्जेप्शन दे देगा, लाइक एग्जाम्पल दे देगा कि आपने जो लिखा है वो कितने परसेंट सही है। वो एग्जैक्ट भी हो सकता है कई बार, क्योंकि जितने भी पिछले ट्रायल्स किए हैं मैंने उसमें से कुछ के आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आए हैं जो आईसीआई के थे, एंड कुछ के एक दो एक से आधे आधे से एक नंबर के डिफरेंस था। लाइक मैक्सिमम ऐसा मैंने देखा है कि 0.5 से लेके 1 मार्क्स तक का डिफरेंस इसमें आता है। ओके, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ क्या है कि सबसे पहले तो इसका नाम है सीए कंपेनियन। मैंने इसका नाम सीए कंपेनियन दिया है, एंड सिर्फ यही नहीं, सीए कंपेनियन के अंदर और भी कई सारे ऐप्स आने वाले हैं जो मैं वर्किंग पे कर रहा हूँ जिस पे, एंड होप सो वो आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहला ये ऐप है, इसमें क्या है कि कम्प्लीटली एआई बेस्ड इवैल्यूएशन है। इसमें आप अपने आंसर्स को इवैल्यूएट कर सकते हो कम्प्लीटली। अब इसका वर्किंग कैसे होगा, तो जब स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा अपना नाम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से। ठीक है, यहाँ पे आप पासवर्ड अपनी डिटेल्स क्रिएट करके क्रिएट अकाउंट दबाओगे। ठीक है, ओके, एंड देन क्लिक करोगे तो साइन इन हो जाएगा। ठीक है, जब साइन इन हो जाएगा तो ये सबसे पहला होम पेज है। क्लिक ऑन गो टू डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड है। एक्चुअली डैशबोर्ड थोड़ा वर्क नहीं करता ये क्योंकि इसको वर्क और ज़्यादा स्टोरेज के लिए एंड डेटास को सेव करने के लिए वो थोड़ी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा लगती है। देन तो इस वजह से डेटास अभी कम सेव होते हैं। कई बार हो जाते हैं एंड कई बार वो डेटा सेव नहीं होता है। तो इसको आप थोड़ा सा अभी ध्यान मत देना, इस पे मैं देख रहा हूँ कोई और तरीका मिल जाएगा। तो यहाँ पे डेटास भी सेव होने लगेंगे जो जो आप इवेल्युएट करो। तो जो हमारा मेन इसमें वीडियो में बात करनी है, हमें एआई इवैल्यूएशंस कंप्लीटली एआई आईसीआई बेस्ड एग्जामिनेशन पे बात करेगा। किस तरीके से टोटल मार्क्स आएगा, क्या उसमें स्टेप वाइज मार्किंग रहेगी, और बाकी क्या क्या इम्प्रूवमेंट और गलतियां हैं वो सब पता चलेगी। ठीक है, इंस्टेंट रिजल्ट लाइक मतलब जैसे आपने आंसर कुछ सेकेंड्स के अंदर आपको वो डेटा निकाल के दे देगा, एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स आईसीआई पैटर्न के हिसाब से देगा। एंड अगर कहीं पे आपको गलती होगी तो वहां पे भी आपको मार्क्स बताएगा। ये इसमें मैंने दोनों मेथड लगाया है, वर्डिंग्स यानी कि जो आईसीआई मेनली देखता है वर्ड्स, एंड कॉन्सेप्चुअल, दोनों चीज लगाई है। अगर आप कहीं कॉन्सेप्ट में ठीक हो तो वो भी बताएगा कि ये वाले पॉइंट्स में आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, बस इसको अगर इससे रिप्लेस कर दोगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, एक आंसर है उसके बेसिस पे सब स्टेप्स क्या होंगे, एंड डिटेल्स फीचर्स वगैरह यहाँ पे दिए हैं। ये एग्जांपल्स वगैरह है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो जब जैसे आप स्टार्ट इवैल्यूएशन पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डालना है। मैंने डाला ऑडिट। ठीक है, यहाँ पे आप अपने आंसर्स की इमेज डालोगे जो आपने लिखा है। ठीक है, ट्राई करना प्रॉपरली स्कैन्ड हो ताकि जो है इमेज को देखने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, हाँ यही है। ठीक है, ये डाला मैंने, और अब यहाँ पे डाल दो आईसीआई का सजेस्टिव आंसर, यानी कि आप जिससे भी सॉल्व कर रहे हो उसका आईसीआई का सजेस्टिव आंसर डाल दिया। एंड मार्क्स आप लिख लो, उसमें मेंशन है मार्क्स, तो मार्क्स लिख लो एंड देन क्लिक ऑन इवैल्यूएशन। ठीक है, जब आप इवैल्यूएशन पे क्लिक करोगे तो थोड़ा बहुत टाइम्स लेगा, एक 1 से 2 सेकेंड या कई बार 10-15 सेकेंड भी ले लेता है।
ठीक है, लेकिन 1 मिनट के अप्रोक्सीमेटली आई होप इसका आंसर आ जाता है। कई बार थोड़ा टाइम भी लग सकता है क्योंकि ये एआई बेस्ड है एंड इसकी लिमिट्स कम है, इसलिए आपको रेगुलर यूज के लिए भी लिमिट कम ही मिलेगी। क्योंकि अगर मैंने हाई लिमिट दे दी तो कई बार ये वर्क करना बंद कर देगा एंड आगे फिर काम नहीं होगा। जैसे यहाँ भी देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 पर डे, यानी कि ऑलमोस्ट 3 यूज कर लिया है, then लिख के जाएगा। ठीक है, और ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑप्शनल होते हैं, आप डायरेक्ट आंसर आपको नहीं चाहिए कुछ सेव रूट करना है डेटा, तो आप इस सबको मेंशन मत करो एंड डायरेक्ट इसको कर दो। ठीक है, एंड यहाँ पे आप क्लैरिफिकेशन लिख सकते हो कि किस हिसाब से। ठीक है, देखो आ गया एंड यहाँ पे आ गया आंसर। ये मेरा था 705 से था, तो वहाँ पे करेक्टली मैंने मेंशन किया 705, तो वहाँ पे 0.5 मार्क्स मिल गए मुझे। देन आइडेंटिफाई किए टू कोर कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी एंड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, वहाँ पे 1 मार्क्स मिल गया। ठीक है, एंड देन क्वालिफाइड ओपिनियन एंड एडवर्स ओपिनियन सब चीज़ के बारे में बताया, तो उसके हिसाब से मार्क्स मिल गई। ये पूरा बता दिया आपको स्टेप बाइज मार्किंग क्या रहेगी। ठीक है, यहाँ तक कि इसने ये भी बता दिया इसमें कि कहाँ पे और आना चाहिए था, कहाँ पे एंड। देखो, ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे मैंने उसमें एंड लिखा था आंसर्स में। ठीक है, एक्चुअल में आंसर लिखा था मैंने तब एंड, और लेकिन उसकी जगह पे और आना चाहिए था, तो वो तक ये बता देता है। प्रेजेंटेशन फीडबैक कि ओवरऑल will you use to have use point, the overall structure is weak, the initial point, the cause, मतलब कि थोड़ी वर्डिंग्स की वो था एंड स्पेलिंग्स एंड ग्रामरली एरर्स थे, उसके हिसाब से आप उसको और ठीक कर सकते हो। इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनेशन परसेप्शंस, यानी कि ये चीजें भी कई बार एग्जामिनेशन के परसेप्शन को एम करती है। ठीक है, एम क्लियर एंड वेल परफॉर्म सेंटेंस को प्रॉपरली लिखना चाहिए। कॉन्सेप्चुअली क्या मैच्ड हुआ और क्या इशू है, यहाँ पे एक ही इशू था। ठीक है, कई बार एक इशू से भी आपके नंबर्स कट सकते हैं। करेक्टली मेंशन किया था और कोई की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, लास्ट में पूरा आंसर्स दोबारा से लिख के दे देगा। ठीक है, इम्प्रूवमेंट प्लान कुछ खास था नहीं इसमें। ठीक है, तो ऐसा जिसमें कोई इशू नहीं है। बाकी यहाँ पे प्रेजेंटेशन फीडबैक एंड कॉन्सेप्चुअल एरर से भी आप ऐसे समझ। तो ये हो गया पूरा का पूरा इसका एक्सप्लेनेशन, कैसे ये हेल्प करता है इवैल्यूएशन। ठीक है, आई होप आप लोगों की समझ आया होगा कि किस तरीके से सिस्टम वर्क कर रहा है। इसके अलावा इसमें दो और चीजें हैं। एक है टेस्ट क्रिएटर, जिसमें आप अपना सब्जेक्ट नेम, एक चैप्टर का नेम डाल दोगे, इसमें 5 सब्जेक्ट आ जाएंगे अलग अलग मार्क्स के, 5, 6, 7, 8, 8 ही था आई थिंक मैक्सिमम। एंड देन ये प्लानर, यहाँ पे सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हो, आपके जितने सब्जेक्ट है। देन एग्जाम डेट डाल दो किस दिन है एंड स्टडी आवर्स पर डे, उसके हिसाब से ये आपको अप्रोक्सीमेटली एक प्लानर भी जनरेट करके दे सकता है, जो आपको हेल्प करेगा रिविजन्स के टाइम पे। सो और लास्ट डैशबोर्ड था जिसपे मैं देख रहा था कि ये चीजें, जो डेटा है वो हमारी सेव्ड भी हो जाए। पहले सेव्ड हो रही थी, अभी ये सेव नहीं हो रही है। आई थिंक कोई इशू रहा होगा इस वजह से। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये ऐप पूरा समझ आया होगा। ठीक, तो ये कम्प्लीटली आप देखो, जो पूरा है मैंने कोशिश की है कि आईसीआई की उसके चेकिंग के हिसाब से बनाए। लाइक मेरी जो आरटीआई वगैरह आई थी, मैंने उसके हिसाब से उसको चेक किया था। देन उसके बाद उसको जब इसमें वैल्यूएट किया था, तो उसमें भी अप्रोक्सीमेशन मार्क्स एग्जैक्ट ही दिखा रहा था। लाइक मतलब 0.5 से लेके 1, जैसे मैंने कहा, या तो 0.5 से 1 मार्क्स तक या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, एंड मैक्सिमम केस में इसमें मार्क्स ज्यादा आएगा, एग्जामिनर आपको मार्क्स कम देगा। ओके, तो हमेशा देखो, जैसे यहाँ पे 3.5 मार्क्स आए थे, तो 3.5 से तब करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 आ जाएगा। एंड 5 मार्क्स, 5 में से 2.5 भी आना, इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब ऐसा कोई खराब भी नहीं है। लाइक ठीक है, और कोई अच्छा भी नहीं है। ठीक, तो वो थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट के साथ ठीक हो जाएगी। तो ठीक है, आई होप आप लोगों की ये ऐप पसंद आया होगा एंड आप लोग यूज करिए जाके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप में, वहां जाके अपने साइन अप कीजिए, साइन इन कीजिए एंड लिमिट के अकॉर्डिंग ऐप को यूज कीजिए, ताकि ये ऐप भी थोड़ा वर्किंग में रहे। एंड लिमिट इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो जो ज़्यादा एक्टिव रहेगा तो उसकी हो सकता है मैं लिमिट बढ़ा दूंगा इंडिविजुअली।
एंड ओवरऑल बेसिस पे लिमिट तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि ये पूरा पेड वर्जन होता है एआई का यूज़ करने का। एंड फ्री यूज़ करना है तो वो लिमिटेड ही यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके फ्री रखूँ, क्योंकि लेकिन अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मेरे को उसके ऐड करना पड़ेगा, बट उतना ही जितना मुझे कॉस्ट जाएगा। अगर मेरे को इसमें एक नया एआई मॉडल पीछे बैक एंड ऐड करना पड़ा, ठीक है, तो वही कॉस्ट आएगा। अदरवाइज वो कॉस्ट वगैरह का बाद में बात करेंगे। अभी के लिए ये ऐप रेडी है हमारा, आप इसको यूज़ कीजिए। एंड सीए कंपेनियन एआई इवैल्यूएटर आई होप ये ऐप आपको हेल्प करेगा आपके स्टडीज़ में, स्पेशली जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए। एंड इसको ट्राई कीजिए, एंड इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, और यूज़ करने के बाद और कमेंट में कर ये ज़रूर बताइएगा कि आप कैसा लगा। एंड हो सकता है नेक्स्ट मंथ में एक और या दो ऐप में पे मैं वर्क कर रहा हूँ, एंड वो होपफुली कंप्लीट हो जाएगा, देन वो भी इसी चैनल पे आपको पब्लिश मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी और ऐप कैसे वर्क कर रहा है। थैंक यू।